अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स की डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है, आपके पास एक एंगल है जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में है और उसकी जो टर्मिनल साइड है फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है, अगर आपके पास एक एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है और उसकी जो टर्मिनल साइड है वो एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे फॉल कर रही है, तो आप उसे क्या कहेंगे कि वो कौन सा एंगल है? क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, एंगल सारे होते हैं लेकिन क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा होगा? जिसमें वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है और उसकी टर्मिनल साइड कहाँ पे फॉल कर रही हो, एक्स एक्सिस पे या फिर वाई एक्सिस पे। क्वाड्रेंटल एंगल्स की कुछ एग्जांपल्स गिवन है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरह 450 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास 540 डिग्री। जितने भी आपके पास 90 के मल्टीपल्स होंगे वो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। अब ज़रूरी नहीं कि सारे एंगल जो हैं वो पॉजिटिव हों, नेगेटिव भी हो सकते हैं। -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, मतलब कि माइनस वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एंगल्स बताए हैं ये कौन सी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब हम ड्रा करते हैं कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स यहाँ पे हैं इनको हम ड्रा करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन्स ड्रा कर दी हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ फिक्स रखनी है। ठीक है, वर्टेक्स फिक्स रखना है और हमने जो इनिशियल साइड है वो फिक्स रखनी है। ठीक है, फिक्स क्यों रखनी है? क्योंकि स्टैंडर्ड पोजीशन में हमने लेना है। तो साहब में हम जो वर्टेक्स है वो क्या लेंगे? ओरिजिन लेंगे। ठीक है, मतलब कि टर्मिनल और इनिशियल साइड जो हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट होंगी ताकि इनका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर रहे। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपके पास जो इनिशियल साइड है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्स पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी हैं इनमें सब में क्या होगी? ये हमारी इनिशियल साइड होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारी क्या होगी? इनिशियल साइड होगी। जस्ट हमने यहाँ पे क्या लेनी है? टर्मिनल साइड लेनी है। तो यहाँ पे मैं जो टर्मिनल साइड है ये वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी है? टर्मिनल साइड है ये वाली। ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है। यहाँ से एंगल ड्रा करेंगे इनिशियल से टर्मिनल की तरफ, तो ये हमारे पास यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास इनिशियल है और ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये जो लाइन है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसको मैं टर्मिनल साइड ले लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है? टर्मिनल साइड है। इनिशियल से टर्मिनल पे हम एंगल ड्रा करेंगे और ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। जी नेक्स्ट सेम, ये हमारे पास इनिशियल साइड और ये जो नेगेटिव वाई एक्सिस है इसको मैं टर्मिनल साइड ले लेता हूँ। कौन सा लेना है? टर्मिनल साइड। ठीक है, तो अभी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस तरह नहीं करना, ये ड्रा कर दें इस तरह और इसे कह दें 270 डिग्री। आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चलना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 270 डिग्री। ओके जी, नेक्स्ट हम क्या करते हैं? इसी लाइन को हम क्या ले लेते हैं? इनिशियल साइड, और इसी को ले लेते हैं हम टर्मिनल साइड। ठीक है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा और इसी पे एंड होगा, तो ये आपके पास 360 डिग्री बन जाएगा। ओके जी, ये तो हमने लिए हैं किस डायरेक्शन के लिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए एंगल देखते हैं। जी बेटा, तो यहाँ पे भी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ख्याल रखना है स्टैंडर्ड पोजीशन का। ठीक है, तो इसमें भी हम ये इनिशियल साइड लेंगे और ये हमारे पास क्या होगा? वर्टेक्स होगा ओरिजिन पे। ठीक है, तो फर्स्ट ये मेरे पास इनिशियल साइड है और इसको मैं ले रहा हूँ टर्मिनल साइड ले रहा हूँ। डायरेक्शन हमने कौन सी लेनी है? क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में हमने चलना है जिस डायरेक्शन में आपके पास क्लॉक चलती है। ठीक है, अब इस तरह नहीं आना, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको हम क्या ले रहे हैं? टर्मिनल साइड ले रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किया और टर्मिनल साइड पे एंड कर दिया, तो ये आपके पास एंगल क्या बनेगा? -90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह ये मेरे पास इनिशियल साइड है और ये क्या है? टर्मिनल साइड है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहाँ पे ये टर्मिनल साइड ले रहे हैं, इस पे एंड कर देना है, तो ये क्या होगा? -180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप इसको अगर टर्मिनल साइड लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर एंड करेंगे और ये -270 डिग्री। इसको टर्मिनल साइड लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पे एंड करेंगे, तो ये आपके पास -360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम किस में लेते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। जी, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको आके एज़ इट इज़ याद होनी चाहिए। जैसा कि आपको याद होना चाहिए कि आपके पास जो 90 डिग्री होता है ये रेडियन में किसके इक्वल होता है? पाई/2 रेडियन के। नेक्स्ट आपके पास जो 180 डिग्री है ये आपके पास रेडियन में किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के। नेक्स्ट 270 डिग्री इज इक्वल टू 3 पाई/2 रेडियन एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू
2 पाई रेडियन। ठीक है, कम से कम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कि क्वाड्रेंटल एंगल से रिलेटेड हैं, उनके लिए आपको ये जो 4 आपके पास हैं कन्वर्जन जो हैं डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में, ये आपको याद होनी चाहिए। अब हम ग्राफिकली देख लेते हैं कि 90 डिग्री का एंगल, 180 का डिग्री का एंगल, 270 का और 360 का, ये कहाँ पे लाई करेंगे। जी बेटा, तो पहले हम देख लेते हैं फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल होता है 0 डिग्री, जब आपके पास इनिशियल साइड भी यही हो और टर्मिनल साइड भी यही हो, दोनों सेम हो। जी, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एंगल कितना बनता है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 90 डिग्री, यहाँ पे आके आपके पास 180 डिग्री एंगल बन जाता है और नेगेटिव वाई एक्सिस पे 270 डिग्री बन जाता है फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब आपके पास ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो इधर आके आपके पास 360 डिग्री एंगल बन जाता है। फिर अगर एक रोटेशन हो और उसके ऊपर एक और यहाँ तक हो तो 360 प्लस 90 आपके पास क्या बन जाएगा, 450 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 रोटेशन और ये एक रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई 360 और 90, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 450 डिग्री। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पे 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर 180 डिग्री, इधर 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री एंगल बन जाएगा। अब अगर इसी चीज़ को मैं रेडियन में देखना चाहूँ, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0। ठीक है, यहाँ स्टार्ट में आपका एंगल 0 होगा, 0 रेडियन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 रेडियन, इधर आपका पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3π/2 रेडियन हो जाएगा एंगल और इधर आपका 2 पाई रेडियन एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए ड्रा किया है, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम देखते हैं फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है मतलब कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और इस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इस डायरेक्शन में चलना है। तो पहले डिग्री में देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एंगल होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, इधर इधर लिख 0 डिग्री होगा। जी, नेक्स्ट हम यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो ये हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन हम इसे माइनस का 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, माइनस का 90 डिग्री क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब यहाँ पे ये हमारे पास टर्मिनल साइड होगी तो फिर एंगल कितना बन जाएगा, माइनस का 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री। नेक्स्ट इस पे पहुँचेंगे तो ये हमारे पास माइनस 270 डिग्री और यहाँ पे आके माइनस 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे -90, इधर -180, फिर इससे आगे -270 और जब एक रोटेशन कंप्लीट होगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आपके पास -360 डिग्री एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम अगर रेडियन में देखें तो यहाँ पे 0 रेडियन, नेक्स्ट आपके पास -π/2 रेडियन, -π रेडियन, -3π/2 रेडियन एंड नेक्स्ट -2 पाई रेडियन। ओके, तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल लाइज। हमारे पास कुछ एंगल्स गिवन हैं और हमने ये चेक करना है कि इनके जो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं वो कौन से हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 156 डिग्री। तो हमें ये इजीली पता है कि आपके पास जो 156 डिग्री है ये 90 डिग्री और 180 की डिग्री के दरमियान लाई करता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इसकी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके सॉल्व करूंगा ताकि अगर आपके पास इस टाइप का कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जी, +156 डिग्री है मतलब कि ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन है, प्लस है। ठीक है, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और डिग्री में है तो इसलिए हम डिग्री में लेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 270 डिग्री आएगा। जी, 156 डिग्री को हमने ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोट्रैक्टर रख लें
जी, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ही है, जो हम अंदर वाली मेजर्स हैं इनको देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि 156 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। ये आपके पास 150 है, ठीक है, और ये 160 है। इसके दरमियान आपके पास यहाँ पे होगा 155 और इससे आगे एक 156 डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ से वर्टेक्स से इसको ज्वाइन कर देंगे रीजन से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी टर्मिनल रे आ गई, ये हमारे पास इसकी इनिशियल रे है, तो ये हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा 156 डिग्री जी। अब आपके पास ये जो टर्मिनल साइड है इसकी, इस एंगल की, ठीक है, यहाँ पे आ रही है, किसके दरमियान में 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल 156 डिग्री है, ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान लाई कर रहा है। 156 डिग्री लाइज बिटवीन क्वाड्रेंटल एंगल्स 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ओके। तो यही हमने फाइंड करना था जी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास एंगल है 318 डिग्री और हमने चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई करेगा, ये इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 318 डिग्री है ये 270 डिग्री और 360 के दरमियान यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 318 डिग्री लाइज बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। जी, हमारे पास एक्स एक्सेस होंगे और ये वाई एक्सेस, ठीक है। प्लस का 318 डिग्री है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमने इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। ये आपके पास 0 डिग्री होगा, ये आपके पास 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा और इधर 270 डिग्री होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270 और फिर यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा, ओके जी। हमने ड्रा करना है 318 डिग्री। 318 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 138 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 318 डिग्री आ जाएगा, ओके जी। तो 180 तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ तक एंगल क्या होगा 118 डिग्री होगा। फिर हमने नेक्स्ट इसमें क्या ऐड करना है, 138 डिग्री भी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें 138 डिग्री और भी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से अंदर वाली आपने मेजर लेनी है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 138, ये यहाँ पे 140 आ रहा है, 130 है, तो इसके दरमियान ये 135 आ गया, ठीक है, 136, 137 एंड 138। यहाँ पे हमारे पास जो है ये एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ तक ये 180, फिर 180 से आगे ये 138, तो टोटल एंगल हमारे पास यहाँ कितना मान जाएगा 318 डिग्री, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल साइड है 318 डिग्री की, ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान आ रही है, 270 डिग्री के और 360 के दरमियान आ रही है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो 318 डिग्री है इट लाइज बिटवीन 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 318 डिग्री lies between quadrantal angles 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो यही इसके क्या होंगे, क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे, ठीक है। तो आप अगर ये डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप डायग्राम बना के इसको सॉल्व करके लिखें जी। इसके नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 और 4, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो आपके लिए ये डायग्राम के ज़रिए इनको सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी सेम ही है जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, जस्ट थोड़ा सा चेंज है कि वहाँ पे हम डिग्री में डील कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हमने रेडियन में डील करना है। यहाँ पे भी हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास गिवन एंगल्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई कर रहे हैं,
ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारे पास एंगल गिवन है -π/4 और हमने चेक करना है कि ये कौन से एंगल्स के दरमियान लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई करेगा। जी बेटा, तो यहाँ पे माइनस का साइन शो कर रहा है कि हमने डायरेक्शन कौन सी लेनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है, मतलब कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और इस डायरेक्शन में चलना है। फिर हमारे पास π/4 है, रेडियन में आ रहा है, तो हमने जितने भी क्वाड्रेंटल एंगल्स लेने हैं वो किस में लेने हैं, रेडियन में लेने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये 0 रेडियन होगा, यहाँ पे -90 डिग्री होगा, लेकिन हम -90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, -π/2 रेडियन। यहाँ पे आप इक्वल में -90 डिग्री भी लिख सकते हैं। जी, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, -π रेडियन, -π रेडियन, जिसको आप डिग्री में क्या लिख सकते हैं, -180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें मीनिंग की ज़रूरत है। जी, यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं -3π/2 रेडियन इज इक्वल टू -270 डिग्री, और यहाँ पे -2π रेडियन इज इक्वल टू -360 डिग्री। अब हमने -π/4 को ड्रा करना है। ठीक है, अब -π/4 किसके इक्वल होता है, ठीक है, प्रोट्रैक्टर पे तो हमारे पास जो है वो सारे आपके पास किस में है, डिग्री में है, तो इसलिए के लिए हम पहले जो ये रेडियन में आपको एंगल गिवन है ना, इसको हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो डिग्री में चेंज करना बहुत ही आसान है इसको। ठीक है, यहाँ पे आप जस्ट क्या करेंगे, पाई रेडियन है, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है, तो इसलिए पाई रेडियन की जगह हम क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री पुट करेंगे ओवर 4 1 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 4 5 टाइम्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -45 डिग्री आ जाएगा। तो -π/4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री। माइनस का है तो इसलिए हमने क्या लेनी है, कौन सी डायरेक्शन लेनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जो है प्रोट्रैक्टर को स्टार्ट में कुछ इस तरह रखते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका 0 स्टार्ट होता है, यहाँ पे 90, फिर 270, सॉरी 180, फिर इधर 270। जी, तो हमने कौन सा एंगल लेना है, माइनस का 45 डिग्री। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं तो माइनस का हो गया। ठीक है, फिर हमने कौन सा लेना है, 45 डिग्री। तो ये आपके पास जो बाहर मेजर्स लिखी होती हैं, ठीक है, ये आपके पास किस में होती हैं, फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती हैं। तो यहाँ से हम 45 डिग्री देखते हैं, ये 40 हो गया, ये 50, और इनके दरमियान हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्मिनल रे ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल साइड थी, ये टर्मिनल है, तो ये हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, -45 डिग्री, या फिर आप इसे कह सकते हैं -π/4 रेडियन। ठीक है, तो ये हमारे पास -45 डिग्री या -π/4 रेडियन एंगल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 रेडियन और जो -π/2 रेडियन है, इनके दरमियान लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि -π/4 रेडियन lies between 0 रेडियन एंड -π/2 रेडियन। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट में गिवन है -3π/4 रेडियन। ठीक है, तो पहले हम -3π/4 रेडियन को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिग्री में, क्योंकि हमने यहाँ पे डिग्री में ड्रा करना होता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाई रेडियन की जगह क्या पुट कर लिया है, 180 डिग्री पुट कर लिया है ओवर 4 1 टाइम्स एंड 4 टाइम्स एंड 4 5 टाइम्स। 45 × 3 इज 135 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि -3π/4 रेडियन इज इक्वल टू -135 डिग्री। तो हमने ड्रा करना है यहाँ पे -135 डिग्री को। तो यहाँ पे न्यू डायग्राम बनाने के बजाय मैं यहीं पे इसको ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस का साइन है तो इसलिए हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जो प्रोट्रैक्टर है उसको इस तरह रखते हैं। ठीक है जी बेटा, तो अब हमने कौन सी लेनी है, 135 डिग्री। तो यहाँ पे बाहर वाली मेजर्स देखते हैं फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहाँ पे ये आपके पास 110, 120, 130 एंड 140, 130 और 140 के दरमियान यहाँ पे ये आपके पास 135 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ड्रा करेंगे टर्मिनल रे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली ये इनिशियल रे होगी, तो यहाँ तक जो टर्मिनल रे तक आपके पास एंगल बनेगा ये आपके पास क्या होगा, -135 डिग्री, या फिर इसे आप कह सकते हैं -3π/4
रेडियन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनल रे किसके दरमियान लाई कर रही है, इसके दरमियान और इस लाइन के दरमियान। इस लाइन पे आपके पास एंगल होता है -π/2 रेडियन और इस लाइन पे आपके पास एंगल बनता है -π रेडियन। ठीक है, तो इसलिए आपके पास -3π/4 किसके दरमियान लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई कर रहा है, -π/2 रेडियन एंड -π रेडियन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3π/4 रेडियन lies between quadrantal angles -π/2 रेडियन एंड -π रेडियन। ठीक है, तो इन क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान ये लाई कर रहा है। बाकी जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसमें आपके पास दोनों प्लस के हैं, तो इसके लिए आप कौन सी डायरेक्शन लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे और आप कुछ इस तरह एंगल्स यहाँ पे लिखेंगे जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट्स के लिए इस तरह आप इनको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0, फिर इधर π/2, फिर इधर पाई, फिर इधर 3π/2 और फिर इधर 2π, क्योंकि हमने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है इसलिए सबको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, वैसे ही आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।